अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू हूज दैट वुमन। वो लोग नाजरीन जो दिल में सच्चाई रखते हैं, उनकी आंखें भी हमेशा सच बोलती हैं। ऐसे लोग ना सिर्फ सच सुनते हैं, समझते हैं, बल्कि वो जब भी कुछ कहते हैं सच्ची दास्तान बयान करते हैं और लोगों के साथ शेयर करते हैं। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनके ऊपर बहुत अताएं हैं अल्लाह की, ख़ास तौर पर उनकी ज़ुबान में बहुत तासीर है। वो जो भी कहती हैं दिल में लगता है, इसलिए क्योंकि अल्लाह की ज़ात ने उनको अपने बंदों के लिए चुन लिया है। वो लोगों के दुखों को सुनती भी हैं, समझती भी हैं और उनके हल भी देती हैं। आइए आज बात करते हैं एक ऐसी शख्सियत से जो कि हमारे लिए इंस्पिरेशन है, द वुमन ऑफ एक्सीलेंस। टुडे वी हैव हिना बयात। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? आई एम वेरी वेल, थैंक यू। मेरा ख्याल है कि आपने कुछ ज़्यादा तारीफ़ें कर डाली। इसका एक तो ये है कि आपका हक है ये, और दूसरी बात ये है कि पर्सनली आई रियली लाइक यू एंड आई एडमायर व्हाट यू डू। थैंक यू सो मच। आई थिंक द फीलिंग इज़ म्यूचुअल, क्योंकि मैं जब इतने सारे चेहरों को आजकल इतने सारे चैनल्स पे देखती हूँ, तो कुछ शख्सियात, मैं सिर्फ चेहरा नहीं कहूँगी, वो दे स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड एंड यू आर वन ऑफ देम। थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। अच्छा हिना जी, मुझे ये बताइए कि इतनी स्ट्रेंथ होना कि आप सच सुन सकें, बिकॉज सच सुनना जो है बड़ा मुश्किल काम है, और सुनना, उसको एब्जॉर्ब करना और फिर लोगों तक पहुंचाना, इतनी स्ट्रेंथ कहाँ से आती है? अल्लाह ताला दे देता है, क्योंकि मेरा ख्याल है कुछ आपकी प्रिपरेशन एक गैबी तरीके से हो जाती है। क्योंकि मुझे हमेशा इस बात का बड़ा मतलब खुद अचंभा होता था कि माय मदर वो हमेशा से बड़ी एक्टिव रही हैं इन सोशल वर्क, इन चैरिटी वर्क। तो वो बचपन में हमें कभी छुट्टी वाले दिन लेप्रेसी सेंटर ले जा रही हैं कि वहाँ पेशेंट्स के साथ बैठो, कभी हम स्पेशल चिल्ड्रन के सेंटर पर जा रहे हैं, कभी बेबू एसोसिएशन के सेंटर्स में जा रहे हैं। तो मैंने एक अम्मी से पूछा, मैंने कहा अम्मी आप हमें लेप्रेसी सेंटर लेकर जाती थी, लोग अपने बच्चों को उस बीमारी के नाम से भी दूर रखते हैं। सो शी लुक्ड एट मी एंड शी सेड, तुम्हें कुछ हुआ? नहीं हुआ ना। तो आई थिंक वो जो आपको सेंसिटिविटी आपकी बिल्डअप होती है ना, वो एक बचपन से शुरू हो जाती है। एंड आई यूज्ड टू सी पीपल, आई वुड से ऑब्जर्व पीपल, और वो चीज़ करते 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 मैं शायद यहाँ तक अल्लाह ताला ने पहुँचा दिया, इतनी बर्दाश्त दे दी कि लोगों की परेशानियाँ या सच्चाइयाँ कड़वी कड़वी सुन भी सकूँ, थोड़ा बहुत बयान भी कर सकूँ, और कुछ सच्चाइयाँ अपने बारे में भी इंसान को फेस करने की ज़रूरत होती है। आई थिंक वो भी करने लग गई हूँ। अच्छा, सबसे बड़ी ज़िंदगी, अच्छा कुछ ऐसी हक़ाइक़ होते हैं इंसान की ज़िंदगी के जो इंसान को कुछ ख़ास पसंद नहीं होते, ऐसे होते हैं ना जो आपको क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत कम लोग होते हैं जो अपना एनालिसिस करें। नॉर्मली लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं दुनिया को और दुनिया वालों को। अपना करती है एनालिसिस? करती थी हमेशा से, लेकिन अब आई थिंक थोड़ी सी मैच्योरिटी ये आ गई है कि एनालिसिस करना काफ़ी नहीं है, उसके ऊपर कुछ अमल करना भी ज़रूरी है। आई थिंक आई हैव फ्लॉज, आई नो आई हैव फ्लॉज, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ज़िंदगी में रिग्रेट्स भी हैं, तो मैं चाहती हूँ कि वो रिग्रेट्स रिपीट ना हो। फ्लॉज क्या है? बहुत विलफुल हो सकती हूँ, शॉर्ट फ्यूज़ है, कभी कभी तो सालों गुस्सा नहीं आएगा, और जब आएगा तो ऐसा आएगा कि मुझे बाद में शर्मिंदगी होती है। आई डोंट बिलीव दिस। आपको देख के बिल्कुल नहीं लगता कि आप गुस्सा हो? रोज नहीं आता। अच्छा। लेकिन जब आता है बहुत बुरा आता है, और फिर वो इतनी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होता है उसका। लेकिन आई थिंक वो चंद चीज़ों पे आता है जिनकी मुझे बर्दाश्त नहीं है। मसलन मुझे झूठ नहीं बर्दाश्त। सेम है। और झूठ में जब मैं कहती हूँ ना बेईमानी, तो वो काम की बेईमानी है, वो आपकी अमाल की बेईमानी है, वो आपकी रवैये की बेईमानी है, हर चीज़ है। बिल्कुल। तो अगर वहाँ पर झूठ हो या बेईमानी हो, आई जस्ट रिएक्ट वेरी बैडली। सो ये एक मसला है। अच्छा, घर में इसका विक्टिम कौन बनता है आपके गुस्से का? ऑनेस्टली बेचारे मेरे घर में काम करने वाले लोग जो हैं, दे आर सच स्वीट हार्ट्स, और बहुत सालों से मेरे साथ हैं और मेरे मिजाज को समझते हैं। तो कभी कभी मैं इरप्ट कर जाती हूँ, बल्कि मेरे मियाँ अगर हों तो वो बड़ा हंसे इस बात पर कि खैर उस ज़माने में आई वॉज नॉट वेल, मेरी कुछ आई वॉज ऑन वेरी हार्श मेडिकेशन। अच्छा। तो वो मूड स्विंग्स बहुत हो रहे थे, तो किसी चीज़ से मैं नाराज़ हुई, एंड आवर हाउस बॉय हुज़ बीन विद अस फॉर सम टाइम, किसी चीज़ से मैं नाराज़ हुई, तो मेरे मियाँ कहते हैं मैं घर आया और उसने दरवाज़ा खोला तो वो रो रहा था।
मैंने कहा तुम्हें क्या हुआ? नहीं, बीबी ने मुझे बहुत डांटा है और बहुत बुरी तरह मुझे डांटा मैंने है। कहा, और बीबी मुझे भी कभी कभी बहुत कहते हैं कि मैंने उसको खैर पैसिफाई करवाया कि नहीं बीबी बीमार है, ऐसा हो जाता है। ही सेड मैं ऊपर आया कमरे में, तुम रो रही थी। मैंने कहा तुम्हें क्या हुआ है? एंड आई रिमेंबर आई जस्ट सेड, मैंने कहा मैंने उसको इतनी बुरी तरह डांटा है, मुझे ऐसे नहीं डांटना चाहिए। ये एहसास कब होता है इंसान को? ये कैसे होता है? होना चाहिए, होना चाहिए। आई अपोलोजाइज टू हिम। मतलब मेरे साथ ये भी है और मुझे शर्मिंदगी होती है, और जिन लोगों के साथ मैंने ऊंची आवाज़ में बात की है मुझे प्लीज़ माफ़ कर दें। कभी कभी मैं अपनी अम्मी के साथ भी हाश हो जाती हूँ, विच इज़ नॉट नाइस, क्योंकि व्हेन आई एम प्रेस्ड फॉर टाइम एंड आई एम रनिंग अराउंड एंड रशिंग अराउंड, फिर मुझे होता है अम्मी जल्दी बात करें। और फिर मुझे कभी कभी एहसास होता है कि अम्मी ने तो मुझे कभी ही नहीं कहा कि जल्दी करो, आई डोंट हैव टाइम फॉर यू। फिर शर्मिंदगी होती है। कभी जब ऐसा हो तो डू यू अपोलोजाइज टू हर? यस आई डू, लेकिन वो हमेशा की तरह ये कहती हैं कि हाँ हर दफ़ा कह देती हो। मदर की बात हुई है, हम माँ के कुछ बातें सुन लेते हैं जो उन्होंने आपके बारे में की हैं, देखते हैं कि let's see what she has to say about you. Let's have a look. मैं तो यही कहूँगी कि अल्लाह ताला हर एक को ऐसी बेटी दे, क्योंकि इसको मेरी हर चीज़ का छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी ख्याल रहता है। ये आते जाते प्यार करेगी, हक करेगी, टच करेगी, और ये चीज़ जो है ना, इससे बड़ा एक अपनाइयत का एहसास होता है और इस चीज़ पे बहुत प्यार आता है। मुझे याद है जब ये छोटी सी थी, अगर मैं रात को, हम लोग खाने वाने पे चले जाते थे, तो जब मैं आती थी रात को तो मेरे बेड साइड टेबल पे ज़रूर 1-2 फूल पड़े होते थे और एक साथ चिट होती थी जिसके ऊपर कुछ ना कुछ लिखा होता था, और कुछ नहीं तो कम से कम अम्मी आई लव यू, या अम्मी दिस फ्लावर इज़ नॉट मोर ब्यूटीफुल देन यू आर। इस किस्म की छोटे छोटे मैसेजेस हर वक्त, मेरे पास एक डब्बा अभी भी भरा पड़ा है उन मैसेजेस का। है ना, इंसान है, शिकायत तो होगी, गुस्सा काफ़ी ज़्यादा इसको आ जाता है, पहले बहुत आता था, अब आहिस्ता आहिस्ता मध्यम हो रही है, और मेरा ख्याल है हर कोई उसको कह भी नहीं सकता, मैं ही हूँ जो कहती हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि जब लोग तारीफ़ कर रहे होते हैं तो मैं इसको हमेशा अपनी जगह पे ले आती हूँ नीचे, क्योंकि ये जो ज़्यादा तारीफ़ होती है ये दिमाग को चढ़ जाती है और इंसान अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगता है। मेरी कोशिश ये होती है कि मेरी बेटी जैसी थी वैसी ही रहे। कैमरे के थ्रू तो मैं ये कह सकती हूँ कि हिना, आई लव यू सो मच, आई रियली लव यू सो मच, देयर इज़ नो एंड टू इट। मेरी दुआएं तो हमेशा तुम्हारे साथ हैं, हमेशा ही अल्लाह ताला तुम्हारे साथ रहे और तुम्हारी हिफाजत करे, तुम्हारा निगहबान हो। ये जो माँ की दुआ होती है ना, और ये जो माँ की प्रेजेंस होती है, बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी। और पता है हिना जी, कई दफ़ा ऐसा होता है कि अपने कामों में और इतना हम इर्द गिर्द की जो चीज़ें होती हैं उसमें इस कदर मसरूफ़ हो जाते हैं कि हमें इस चीज़ का एहसास नहीं होता, और ख़ास तौर पे इन रिश्तों को हम बहुत फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा। तो आई एम श्योर यू आर वेरी एक्सप्रेसिव, जो कि चिट्स पे भी आपने लिख के माँ को। कभी कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज़ जिसका बहुत रिग्रेट हो कि मैंने अपनी माँ से उस टाइम के ऊपर ये बात क्यों कह दी या इस तरह क्यों बिहेव किया, कोई ऐसी चीज़ है जिसका कन्फेस करना चाहें एंड यू वांट टू अपोलोजाइज टू हर? आई थिंक वो यही है कि मैंने अम्मी से हमेशा बहुत क्लोज रही हूँ, और जैसे मैंने कहा कि अम्मी ने भी कहा कि गुस्सा बहुत आया करता था, तो एक रिबेलियस स्ट्रीक डेफिनेटली मुझ में थी, एंड आई यूज्ड टू रिएक्ट वेरी बैडली एट थिंग्स। लेकिन वक्त के साथ साथ आई हैव अपोलोजाइज्ड टू हर, आई हैव कन्फेस्ड, एंड आई ट्राई नॉट टू रिपीट दोज थिंग्स। लेकिन एक्चुअली मेरा रिग्रेट जो है वो मेरी अम्मी के साथ इतना नहीं है जितना मेरे वालिद की तरफ से है। माई फादर इज़ नॉट अलाइव एनी मोर, और मुझे हमेशा ये फीलिंग होती है कि मैंने अम्मी को बहुत प्यार दिया, अम्मी से मैं बहुत क्लोज थी, लेकिन मैंने शायद अब्बू को वो प्यार नहीं दिया। ही वॉज अ वेरी गुड मैन, अ वेरी वेरी गुड ह्यूमन बींग। और मेरा आज शरीफ वाले दिन उनका इंतकाल हुआ है, तो मेरी सुबह फजर के वक्त उनसे बात हुई है, एंड आई सेड अब्बू अब सो जाएं, अब काफ़ी टाइम हो चुका है, आप पूरी रात से जाग रहे हैं। और मगरिब से पहले ही वॉज गॉन, इट वॉज वेरी सडन।
लेकिन वो जो मेरा रिग्रेट है कि मैंने शायद मैं अब्बू के साथ शॉर्ट थी, या मैंने उनके साथ वक्त नहीं गुजारा, या मैंने वो चीज़ें नहीं की कि मैं उनके साथ लेजरली वक्त गुजारूँ या एक्टिविटीज़ कुछ करूँ, वो सब मैंने नहीं किया। अब मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अम्मी के साथ वो सब करूँ। आई गो टू द थिएटर विद हर, आई प्लान हॉलीडेज विद हर। मैं चाहती हूँ कि जो नहीं कर सकी थी, कम से कम अब इस रिश्ते को फॉर ग्रांटेड ना लूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही। कैसी वाइफ है आप? पूछना वैसे हस्बैंड से चाहिए, लेकिन अपना पता होता है इंसान को। मैं आई थिंक बीवी कम हूँ, हमारी दोस्ती बहुत है। वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स, और मुश्किल हूँ। आई एम नॉट एन ईजी पर्सन टू लिव विद। You're a difficult wife? I am Are you? Virgo. Is this? Okay. Says it all. Yes. अच्छा, by the way, Taurians and Virgos कहते हैं कि they get along. I am a Taurian. तो बस देखिए फिर आप। बड़े प्रैक्टिकल होते हैं ना हम लोग। Very very practical. अच्छा, मेरे साथ आई थिंक यही होता है कि माय हस्बैंड इज अ स्कॉर्पियो, तो उनका बहुत एक्सप्रेसिव है। ही इज वेरी, मतलब इमोशनल तो है ही, पैशनेट हद तक। वो गुस्से की एक्सट्रीम पर भी होता है और प्यार की एक्सट्रीम पर भी होता है। अच्छा, उनको भी गुस्सा आता है? ऐसा वैसा। तो दो गुस्से वाले साथ कैसे मैनेज? इसीलिए मेरा गुस्सा कम हो गया है ना। अच्छा, woman has to compromise. I have to compromise, क्योंकि आई थिंक अल्लाह ताला ने औरत को ये सलाहियत दी है कि वो अपने आप को थोड़ा सा ढाल लेती है। अच्छा, आप क्या सजेस्ट करेंगी आजकल की लड़कियों को? बिकॉज हम आजकल की जो लड़कियां हैं बड़ी सतही सी हो गई ना, सतही मटेरियल चीज़ों को देखती हैं, शक्लों को देखती हैं, और इस टाइप की जो पैसे को देखती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे आप ये बताइए कि आपने एक्सपीरियंस किया है ज़िंदगी में, और क्या समझती हैं कि लड़की को क्या देखना चाहिए जब वो अपनी ज़िंदगी का ये इतना बड़ा डिसीजन ले रही हो? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट या सच्चाई। आई थिंक अगर एक शख्स आपके साथ सच्चा है, अपनी अच्छाई बुराई समेत वो आपके सामने है, तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। आप जिसे कहते हैं ना, ब्लाइंडली किसी चीज़ में दाखिल नहीं हो रहे, लेकिन द कोर वैल्यूज़ जो होती है ना एक इंसान की, वो बड़ी ज़रूरी है। पैसा किस्मत में आनी जानी चीज़ है, आज है कल नहीं भी हो सकता, और होता वो औरत की किस्मत का कहते हैं लोग। हाँ, कहते हैं, वो उसका इल्ज़ाम हमें दे सकते हैं ना इस वजह से। नहीं आएगा तो कहेंगे तुम्हारी वजह से नहीं आया। बिल्कुल सही। अच्छा। लेकिन आई थिंक जो ज़रूरी चीज़ होती है एक शादी के रिश्ते में, वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट है। अगर आप एक दूसरे की इज्जत करते हैं तो आपकी दोस्ती भी होगी, आप दुखों में हंस भी लेंगे, आप एक दूसरे का साथ भी नहीं छोड़ेंगे, और आई थिंक दैट रिस्पेक्ट कम्स फॉर द पर्सन। मैं हमेशा कहती थी कि मैं एक ऐसे शख्स से शादी नहीं करना चाहती जो अपने अब्बा के बलबूते पे मुझे पाले। उसकी अपनी कोई क्वालिफिकेशंस हो, उसमें वो चाहे अभी वो वहाँ नहीं है, सही। जो शुरू की स्ट्रगल होगी, अगर फाइनेंशियल स्ट्रगल भी होगी, मिलकर कर लेंगे। लेकिन उसमें वो एम्बिशन और वो एबिलिटी होनी चाहिए कि वो कुछ बनकर दुनिया में मुझे दिखाए, अपनी पर्सनल आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी की वजह से। मैंने आपसे जैसे कहा कि रिस्पेक्ट वो भी इसी चीज़ से आती है। ऐसे शख्स से शादी करना जिसकी आप इज्जत ही नहीं कर सकते, तो वो क्या रिलेशनशिप होगी? नथिंग। सो दैट्स इम्पोर्टेंट। उसके साथ साथ फिर चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल सही। हस्बैंड की बहुत सी बातें की हैं, अब अगेन वी हैव टू सी व्हाट ही हैज टू से अबाउट यू। Are you ready? I hope he's going to be nice. I hope so too. मैंने नहीं देखे अभी. Let's have a look together. We met in Karachi 17, 18 years ago, and I think the first time when I saw her, I wanted to spend the rest of my life with her. She was a very charming, she is actually a very charming lady. As a person, she is very, very calm, subjective, creative, extremely creative, and very passionate about what she does. With her work, she is very committed, extremely loyal. I wouldn't say complaint, but I would say that I'm actually very passionate about sports. मैं sports काफ़ी खेलता हूँ, बचपन से खेल रहा हूँ, and I always thought that I was going to marry a sportswoman. है ना, वो तो बिल्कुल opposite, मतलब आप opposite से opposite भी कह सकते हो। वो कभी कभार आई थिंक मुझे मेरे साथ देखती है, मगर जब फुटबॉल मैच शुरू होता है या कोई क्रिकेट मैच शुरू होता है, वो तो टेलीविज़न पे,
और मैं एकदम से फ़ौरन उससे जाके मैं फोकस कर जाता हूँ, वो तो she just gets up and leaves basically. So I would like if she gets a little bit more involved. थोड़ी सी compromise भी हो जाए इसमें कि अगर वो मेरे साथ थोड़ा सा एक दो दफ़ा तो मैच देख ले. I think basically for me I don't think I've ever told Hina that how much I really appreciate and admire her. I must confess that I don't watch much of her shows. I do try and watch them, but I have to tell her that no matter what, I truly admire what she does, what she has achieved in these years, and how she has composed herself to be a very fine person, committed to causes, committed to helping people in the community in various aspects. And I think that's something that is very admirable, and she should not stop. She should continue going. Don't let anything let you down. I am your pillar of strength, as you say, and I will always be there for you. You know what? ज़िंदगी में अपने जो होते हैं माँ बाप बहन भाई वो तो सपोर्ट करते ही करते हैं, मगर जब आपका हस्बैंड इस तरह से आपके साथ, जिस तरह एज ही सेड पिलर ऑफ He स्ट्रेंथ, is my pillar of strength. जब इस तरह से खड़ा होता है तो आपका जो खून होता है वो दुगना हो जाता है. एंड देन यू नो हाउ डू यू फील अबाउट इट? I'm very, very blessed, very fortunate. मैं आपको ये कह रही थी ना कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट और दोस्ती, अगर ये आप रिलेशनशिप में होगा तो आपकी रिलेशनशिप बिल्कुल कंप्लीट होती है. आपके मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि मैं क्यों अपने आप को इतना खुशकिस्मत समझती हूँ, बिकॉज आई थिंक माई हस्बैंड फॉर मी इज़ माई सोलमेट. ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. ही इज़ प्रोटेक्टिव ऑफ मी लाइक अ फादर. भाई मेरा कभी कोई था नहीं, तो हम लड़ते इस तरह हैं, इस तरह बहन भाई लड़ते हैं. अच्छा. और मेरी बड़ी खुशकिस्मती है, और शायद मैंने उनको कभी ये नहीं बताया है, लेकिन मैं पहले छोटे होते हुए एक दुआ मांगा करती थी. मुझे हमेशा ये एहसास होता था कि लोग आपको एहसास दिलाते हैं कि हम 4 बहनें हैं, कि इनका भाई नहीं है. मुझे हमेशा ये फीलिंग होती थी कि लोग शायद मेरे माँ बाप को ये एहसास दिलाते हैं कि उनका बेटा नहीं है, एक जैसे कमी है उनकी ज़िंदगी में. तो मैं हमेशा ये दुआ किया करती थी कि मेरी जिससे भी शादी हो वो मेरे माँ बाप के लिए बेटा हो और मेरी बहनों का भाई. और मैं कितने भी सजदे करूं शुक्राने के, मेरा ख्याल अल्लाह ताला ने मेरी वो दुआ कबूल की है. रॉजर फॉर माई पेरेंट्स वॉज नेवर अ दामाद. वो अब्बू बल्कि कहा करते थे लोगों से कि मेरा बेटा है, तो वो कंफ्यूज होते थे कि मतलब ये बहू है, मतलब ये क्या है सिलसिला. अच्छा, really? और जब पिछले साल अम्मी का एक ऑपरेशन हुआ था नी रिप्लेसमेंट का, तो हॉस्पिटल में जितनी नर्सेस थी, जितना स्टाफ था, वो अम्मी से बहस कर रहे थे कि नहीं ये तो आपका बेटा है, तो ये आपकी बहू है. तो अम्मी कह रही थी नहीं ये मेरी बेटी है. तो कह रहे थे कि नहीं ये आपका दामाद नहीं हो सकता, क्योंकि दामाद इतना प्यार कर नहीं सकते. And I am so grateful to him. I am so grateful to you for what you have given my family. और जहाँ तक मेरी बहनों का ताल्लुक है, I am very attached to them. मैं कहती हूँ मेरी 3 और माएँ हैं जो मुझसे बड़ी हैं और मुझे पैम्पर भी करती हैं और डांटती भी हैं और समझाती भी हैं. और जितना प्यार मेरे शौहर को उन्होंने किया है उससे आई थिंक बढ़कर वो मेरी बहनों को करती है. क्या बात. I am very lucky. He's a great man. माशाल्लाह. मतलब अल्लाह ताला नजर बद से बचाए. आमीन, I बिल्कुल. am very very lucky. Tell me one thing you want to change about him. कुछ बदलना चाहती हैं इनका? The sting that he has in his tail. वो जो स्कॉर्पियो की टेल में स्टिंग होता है ना कि भाई माफ कर दें, गलती हो गई, भुला दें, नहीं, वो चुभती जरूर है आकर. अच्छा. उसका वेनम जो होता है ना, मतलब आपने किसी को अगर तकलीफ पहुंचानी हो तो इन्हें बड़ा अच्छा तरीका आता है कि ऐसी बात कहो जो जाकर लगे. आय हाय. वो चीज़ अगर ये बदल दें अपने बारे में, थोड़ा सा
जैसे मैंने अपना गुस्सा कंट्रोल किया है, ये भी थोड़ा सा कंट्रोल कर लें तो आई वुड बी वेरी ग्रेटफुल। लेकिन मैं इस मामले फिर ये कहूँगी कि आई एम वेरी वेरी लकी, क्योंकि जब मेरे साथ कोई उल्टी सीधी हरकत करते हैं तो मेरी मदर इन लॉ मेरे लिए खड़ी हो जाती है। अच्छा, कैसा रिश्ता है आपका उनके साथ? ब्यूटीफुल। रियली? शी इज आयरिश, हेंस उनका टेम्पर भी वैसा ही है। वो मतलब एक सेकंड में यहाँ से वहाँ पलट जाती हैं, पता ही नहीं चलता, और आपको इतनी खरी खरी सुनाएंगी कि आपकी 7 पुश्तें घबरा के खड़ी हो जाएं। लेकिन प्यार वो इतना करती हैं और इतना जेन्युइनली करती हैं कि यू डोंट, आई मीन इवन इफ शी स्लैप्ड मी आई रियली वोंट थिंक अबाउट इट। I hope she didn't. नो शी हैजंट। Okay. लेकिन ये है कि वो उनसे भी मेरी बहुत दोस्ती है, हम घंटों बातें कर सकते हैं। सही। बल्कि मुझे कहती तो मुझे काम नहीं करने देती, तो मैं इतनी बातें करती हूँ कि हमारा काम रह जाता है। अच्छा। Whereas आई थिंक अपने बेटे से वो इतनी बातें नहीं कर सकती। सही। She always tells him, I tolerate you in my house because of her. Wow, it's such a great feeling. अच्छा, मुझे ये बताइए कि बहुत सी जिंदगी में चीज़ें मिल जाती हैं, मगर कुछ चीज़ों की कमी रह जाती है, कुछ कमियां रह जाती हैं। किसी चीज़ की कमी है? किसी है। रिश्ते की, किसी है। किसकी? एक रिश्ते की कमी है, we don't have children. अच्छा। लेकिन मैं आज बड़ी कॉन्फिडेंटली ये बात इस तरह इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि आई फील आई हैव कम फुल सर्कल। एक वो टाइम था, लोग मुझे शायद हैरान होते हैं कि मैं इतनी आराम से ये बात कर लेती हूँ, लेकिन आई ऑलवेज फील कि अल्लाह ताला अगर आपको कोई चीज़ नहीं देता, चाहे वो मटेरियल चीज़ हो, चाहे वो रिश्ते की सूरत में हो, तो उसकी कोई वजह होती है और कोई कॉम्पेंसेशन भी होती है। शायद आज मेरा रिश्ता मेरे शौहर से इतना स्ट्रॉन्ग ना होता बिल्कुल। अगर हमारे बच्चे होते, क्योंकि शायद हमारा वो वक्त और हमारे वो इमोशंस हमारे बच्चों में भी ट्रांसफ़र हो रहे होते। सिमिलरली जो काम मैं करती हूँ शायद मैं वो कर ना पाती, क्योंकि मैं फिर जाहिर है अपने बच्चों को फौकियत देती है, मैं अपने काम को तो ना I देती। understand what you're saying. तो वो एक रिश्ते की कमी ज़रूर है, लेकिन वो कमी मेरा ख्याल है मेरे भांजे भांजियों, भतीजा भतीजी, उसमें ट्रांसफ़र हो गया है। आई लव देम अ लॉट, दे मीन द वर्ल्ड टू मी। और कमी है, लेकिन ऐसी नहीं है कि जिसके बगैर मैं जी ना सकूं। इतनी इंस्पिरेशन मुझे मिली आपसे, आपकी ख़ास तौर पे ये बात सुन के, और मुझे जैसे मैंने शुरू में कहा था शो के कि चुन लिया जाता है, तो यू आर एब्सोल्युटली द चोजन वन। आई थिंक वी आर ऑल चोजन फॉर समथिंग और द अदर। या बट एक्सीलेंट टॉकिंग टू, बहुत मज़ा आया, बहुत Thank you. मज़ा आया। हिना जी, एनीथिंग यू वांट टू से टू द वुमेन ऑफ आवर कंट्री, because our women really need a word from you. मैं इतनी बड़ी मोतबर तो नहीं हूँ कि मैं कोई मैसेजेस दे सकूँ, आई डोंट थिंक सो। लेकिन एक गुजारिश ज़रूर है, और वो गुजारिश ये है कि अपने रिश्तों को वैल्यू करना सीखें। और एक बहुत बड़ा रिश्ता हमारी मिट्टी से है, हमारी ज़मीन से है, हमारे उन लोगों से है जिनको शायद हम जानते भी नहीं, लेकिन उन्हें अपने जान, अपने माल, अपनी इज़्ज़त, अपनी आबरू की कुर्बानियाँ दे के हमें आज़ादी दी है। इस आज़ादी को फॉर ग्रांटेड ना लीजिए, इस रिश्ते को फॉर ग्रांटेड ना लीजिए। ये मेरी इल्तिजा है, और स्पेशली ख़वातीन से, क्योंकि आपने एक पूरी नई नस्ल को एक रास्ता दिखाना होता है। प्लीज़ इस मुल्क की आज़ादी को फॉर ग्रांटेड ना लीजिए। Excellent. Lovely talking to you and lovely knowing you. Absolute pleasure being here. Okay, this is a token of appreciation Oh, that for is the so work that you do. Is from beautiful. ATV and Who's That Woman. That is so beautiful. And this is a lilac lawn all the way from Lahore to you. Thank you Thank so you so much. much. Thank you so much. ये मैं बहुत चेरिश इसलिए करूँगी क्योंकि एक वो आर्टिस्टिक हिस्स थोड़ी अपनी भी है, and this is so pretty. You like it? This I'm is so glad. beautiful. It is so complete as a woman. Absolutely. Thank you once again, ladies and gentlemen. ये थी हिना बयात, जब भी बोलती हैं बहुत अच्छा बोलती हैं, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने इतनी अच्छी बात कह दी है कि अपनी इस मिट्टी की हिफाजत करें, क्योंकि सबसे पहली माँ और जो पहला रिश्ता है वो इस मिट्टी से है हमारा। I'll see you next time. Till then, you take care. अल्लाह हाफ़िज़। इनकी ज़िंदगी की ख़ास बात ये है कि अपनी इस ज़िंदगी की जंग को इन्होंने बहुत डिग्निटी के साथ लड़ा है। Today we have शगुफ्ता इजाज़ with us. मेरे सामने मेरी बेटियां थीं और मैं जहाँ थकती थी मुझे नज़र आता था कि नहीं,
एक अल्लाह ताला के सामने जवाबदेह होना है, इनकी परवरिश अच्छी हो, इन्हें किसी चीज़ की कमी ना हो, यही चीज़ थी जो मुझे हिम्मत देती थी। और औरत उसकी ज़िंदगी में कदम कदम पे मुश्किलात हैं, और आजकल की औरत मैं समझती हूँ ज़्यादा सफ़र कर रही है कल की औरत से। ज़िंदगी से यही चीज़ें तो सीखी हैं, लोगों को एक हद तक पहचानना, और एक आइडिया हो जाता है कि कौन किसके साथ सिंसियर है, बिकॉज हम तो तमाशाई होते हैं ना, देख रहे होते हैं एज थर्ड पर्सन। जो छोटी छोटी खुशियों पे वी यूज्ड टू जंप एंड फील हैप्पी, आज वो शगुफ्ता पता नहीं कहाँ रह गई है।